संभल में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के कुछ चीज़ें लीक होने के बाद संभल में कई सारे इस वक्त चर्चा जो है संभल की सबसे ज़्यादा है। संभल में कई मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं। जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट की कुछ चीज़ें लीक हुई हैं कि अब पहले हिंदुओं की आबादी 45% थी, अब 15% हो गई। इसको लेकर आपकी क्या राय है? पहले अपना नाम लीजिए। मैं साद आदिल, जिला संघर्ष समिति। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। उनकी आबादी कम हुई नहीं। ये तो आप कुछ भी लिख दें, पेपर है, कुछ भी है, आप लिख दें। ये 125-150 साल पुरानी नगर पालिका है, आप रिकॉर्ड देख लें। अगर हिंदू की आबादी घटी है, यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहता है। मुसलमान भी हज़ारों की तादाद में संभल से बाहर गए हैं अपने कारोबार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं, रेल नहीं, बस नहीं, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं, तो क्या करेगा हिंदू मुसलमान यहाँ रह के? यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ तो मजबूरी के तहत हमें संभल छोड़ना पड़ता। इससे बढ़िया जगह तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है ही नहीं, सुकून की, भाईचारे की। फिर इतने लोग कैसे, क्योंकि जो रेशियो था, जो डेमोग्राफी बदली, उसकी वजह क्या मानते हैं फिर आप? हम उसकी सियासत मानते हैं। जब नगर पालिका क्षेत्र में परिसीमन हुआ होगा, उस परिसीमन में मुस्लिम बस्तियाँ जोड़ दी गई, जिससे हिंदू आबादी कम दिखी। आज अगर परिसीमन होगा तो हिंदू आबादी जो बस्तियां हैं लगी हुई सटी हुई संभल शहर से, वो जोड़ी जाएं तो वो रेशियो फिर वही आ जाएगा। यहाँ से कोई पलायन नहीं हुआ। यहाँ पर जो थे वही लोग हैं। आज भी 85% दुकानदार बाजार में, मेन बाजार में हिंदू हैं। अगर होते तो दुकानें भी हिंदू मुसलमान की होती फिर। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उसका फर्क कहीं ना कहीं तो पड़ा है। हिंसा बहुत कम दंगे हुए, लेकिन जो इतने दंगे बढ़ा दिए गए वो आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई है। आपसी जो लोग थे, जैसे कारोबारी झगड़ा है आपसी, उनमें झगड़ा हुआ, उस झगड़े को भी बलुआ दिखा दिया गया। झगड़े हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं संभल में ही होते हैं। झगड़ा तो हर जगह भी होते हैं। जब थाना है तो झगड़े भी होंगे और निपटारा भी होगा। भाई भाई लड़ते हैं आपस में। हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा हुआ, कैरवे खुला, तो एक दूसरे आपस में दोनों ने एक दूसरे की खैरियत ली। हिंदू मुसलमानों ने तो पुलिस ये कहती थी ये क्या झगड़ा, भाई हिंदू मुसलमान का यहाँ सब एक दूसरे बोलना है, चालना है, तो खैर एक दूसरे की खैरियत कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे हमने मंदिर देखे थे जिनका अभी कुछ समय पहले ही जो निकाले गए, जिनमें मलबा भरा हुआ था, दबे हुए थे, कुछ ऐसे चीज़ें, उनको लेकर क्या कहेंगे? वो नहीं, वो तो मंदिर ताला खुला। वहाँ से जो लोग थे अपने परिवार बड़े होने की वजह से या किसी वजह से वहाँ से हट गए, और एक दादी के लोग थे वो दूसरी जगह चले गए। उन्होंने अपने बड़ी जगह खरीद ली। वो जगह छोटी थी, इस वजह से वो मंदिर बंद है। और जब खुला वो तो जैसा था बंद किया था वैसे ही वो खुला, उनको मिला। आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, परिस्थितियाँ अलग तरह की थी, लेकिन हमने जब उस टाइम पे लोगों से पूछा तो वो लोग यहाँ से छोड़ के कोई मुरादाबाद चला गया, कोई दूर चला गया, तो उन्होंने सिर्फ एक डर का माहौल उन्होंने बताया कि डर थी उन हिंदुओं में। जिनमें होगा 2-4%, 1% में भी ना होगा डर तो, क्योंकि आपस में यहाँ कोई ऐसा झगड़ा, किसी में डर का माहौल ही नहीं हमने समझा अब तक। हम तो मिले हैं हम सबसे, हम हिंदुओं में ही रहे हैं, हमने उनमें ही बैठे हैं। हमारे दोस्त भी सब हिंदू, हम शंकर स्कूल कॉलेज ही पढ़े हैं। आज तक ये तो बातें अब शुरू हुई हैं, हमें पहले पता ही ना था कि हिंदू मुसलमान क्या होता। और आज भी हम प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापार मंडल से हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सबका साथ देते हैं, इंसाफ से काम करते हैं। किसी ये नहीं हिंदू मुसलमान क्या होता हम जानते ही नहीं इस बात को। इंसानियत क्या होती है ये जानते नहीं बस। जो अब हालात अभी पिछले नवंबर में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ था यहाँ पर, उसके बाद क्या आपको लगता है कि किस तरह के हालात अब है? क्या अब आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज जो है एक साथ रह रहा है, या अभी भी एक तरह का कोई डर इन लोगों के बीच? डर हिंदू मुसलमान में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक व्यापार कम हो गया यहाँ पर उस दौर से। हम हिंदू मुसलमान दोनों ही परेशान, व्यापारी लोग परेशान हैं। हम हमें कारोबार, अब बाहर का लोग, आसपास के लोग संभल खरीदने नहीं आ रहे। इस वजह से पलायन हो जाए, दूसरी बात है। हमारा भी हो सके पलायन, भाई कारोबार नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे इस वक्त। वजह ये भी है, कारोबार मेन होता है। अपना जो रहने का स्टाइल है वो सही होना चाहिए। रहने का स्टाइल क्या है यहाँ संभल में, वो रहने की सुविधाएं नहीं है, वो बसों की सुविधा नहीं है, रेल की सुविधा नहीं है। ये सोचते हुए हमारे बच्चे भी चाह रहे हैं कि बाहर आ जाएं, छोड़ें संभल को। अच्छा, आपका क्या नाम है? सैयद अख्तर इसराइली। आप क्या कहेंगे, जो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट की कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? सिर्फ चुनावी स्टैंड है ये, सरकारी है। जो है सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, उसे कुछ नहीं मालूम। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर व्यापार करते हैं। मेरे यहाँ तो 10,000 की आबादी है, 4 हिंदू भाई हैं। अगर वो जाते वो पलायन करते,
जितने भी लोग उनके यहाँ 20 घर थे तो वो उनकी डेथ हुई है, कोई पलायन करके नहीं गया। किस जगह पर रहते हैं? मैं हिलाली सराय में रहता हूँ। 10,000 की आबादी है, मियाँ सराय से ज़्यादा और 10 से भी ज़्यादा की आबादी है। 4 वार्ड है उसमें, आप समझ लीजिए। वो 4 लोग आपस में, मैं हम मुसलमान के घर के सामने होली जलती है, मैं वहाँ सामने रहता हूँ। अगर वो जाना होता पलायन करके वो लोग जाते। तो फिर ये 24 नवंबर को जो यहाँ पर हिंसा हुई थी उसके बाद लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि हमें यहाँ पर डर लगता है, जो हिंदू यहाँ पर से पलायन कर? कोई डर नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों के फैमिली डॉक्टर, यहाँ पर मुसलमानों के व्यापारी फैमिली जो हैं लोग हैं, यहाँ पर मास्टर फैमिली हैं। जो हिंदू, अगर ऐसा डर होता तो मुसलमान अपनी लड़कियों को या हिंदू अपने लड़कियों को पढ़ने भेज देते। लेकिन मुसलमानों की आबादी 85%, 15% लोगों से वो ख़रीदारी करती है। कोई आपस में सब इत्तेफाक से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। हम उनसे राखी बंधवाते हैं, होली पे हम उन्हें दिवाली वो गुलाल और पिचकारी बांटते हैं, दिवाली दिबले बांटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में भी मैंने खुद देखा, किसी हिंदू भाई की डेथ हो गई है, वो बॉडी कोई छोड़ के चला गया तो मुसलमान ने कॉलिया भर के रखी है। अगर ऐसा होता, ये सिर्फ नफरत फैलानी है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा, इस नफरत की राजनीति को छोड़ें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़ें, मंदिर मस्जिद की राजनीति को छोड़ें, क्योंकि खाली पेट इबादत भी नहीं होती है। ये कोई जांच कमेटी ऐसी बनाएं जिससे कि पता चले इस घर में इतने बच्चे बेरोज़गार हैं, इतने बच्चे बेपढ़े लिखे हैं, इतने लोग बीमार हैं जिन्हें दवाई नहीं मिल रही है, इतने लोग महंगाई से परेशान हैं। अस्पताल में आप चले जाइए, कोई भी मर्ज वाला चला जाए, 500 मरीज़ हैं, सबको एक ही दवाई मिलती है। कोई दवाई, कोई भी मसला, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो डेमोग्राफी की बात की जा रही है, क्योंकि परसेंट आपको बता दिया गया है, 85% मुस्लिम है और 15% हिंदू रह गए हैं, जो यहाँ पर पहले हिंदुओं की आबादी 45% थी। ये गलत आंकड़े हैं। नगर पालिका मौजूद है 150 साल पुरानी, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। हिंदू ज़्यादा ही है। उस वक्त से सन 43 से 78 वर्ष हो गए मुल्क आज़ाद हुए हुए। 78वीं 15 अगस्त गुजरी है अभी। आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। हिंदुओं की बड़ी बड़ी आबादी दुर्गा कॉलोनी, कोट पूर्वी और मोहल्ले हैं, वो एक जगह हो गए। डर किसी बात का नहीं। यहाँ भाईचारा है, तमीज़ तहजीब का संबल गहवारा है। यहाँ हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे आते हैं, खुशी गम में शरीक हैं। गुरु स्वीट्स हैं, आप देख लीजिए, उनका क्विंटलों दूध, क्विंटलों मिठाई सब मुसलमान लेता है। सुनार हैं, सब बड़े हिंदू हैं, मुसलमान उनसे लेन देन रखता है। हम उनकी खुशी में भी शरीक हैं। वो हमारे कब्रिस्तान में आते हैं, हम उनकी उसमें ये वो होता, क्या बोलते हैं इसे, शमशान घाट, उसमें जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब 27 का इलेक्शन है। हमने जिला मुख्यालय का आंदोलन हिंदू मुसलमानों ने सबने मिलकर साथ किया है। हम पुनः मांग करेंगे योगी जी से कि एक दफ़ा वो विचार करें और ज़िला मुख्यालय को दोबारा से संबल की सीमा में, संबल में ही स्थापित करें। ये सब आंकड़े हैं। इलेक्शन है, सन 27 का इलेक्शन है। हिंदू मुसलमान को भड़काना है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है। यहाँ रेल नहीं है, बस नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस अपने लड़ाए जाओ, राजनीति करे जाओ, बस सिर्फ ये चीज़ है और कुछ नहीं।